अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान और बुशरा बीबी तक एक बार फिर रसाई खत्म कर दी गई। अदालत में चलने अडयाला जेल में चलने वाले केसेस को पोस्टपोन कर दिया गया और एक मर्तबा फिर इमरान खान को अजियत देने की कोशिश की जा रही है, तनहा रखने की कोशिश की जा रही है। वजह क्या है कि एक तो इमरान खान ने जो आर्मी चीफ को खतूत लिखे उसका गुस्सा है, और दूसरा जो रिसेंटली आर्मी चीफ ने खवातीन की इज्जत के बारे में एक अपना बयान दिया और उस पर जो सोशल मीडिया के लोगों ने आर्मी चीफ साहब को वीडियोस की सूरत में, सबूत की सूरत में जवाबात दिए कि यहां पर जो जुल्म सितम आपकी हुकूमत के दौर में किया गया है, खवातीन के साथ बेहुरमती की गई है, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और आप फिर कह रहे हैं कि जी खवातीन की इज्जत का ख्याल किया जाए। क्या इज्जत सिर्फ शरीफ खानदान और जरदारी खानदान की माओ बहनों बेटियों की है? कौम 24 करोड़ कौम की माए बहने बेटियां किसी इज्जत के लायक नहीं है। तो इस पर गुस्से की वजह से अब शायद इमरान खान को एक मर्तबा फिर तनहा करने की कोशिश की जा रही है और उस पर आज तहरीके इंसाफ की लीडरशिप ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने लाहे अमल का ऐलान भी किया और बताया कि हम ये नहीं होने देंगे। मजीद क्या कहा इसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट की तबाही, आइन कानून इंसाफ का कत्लेआम अरूज पर। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब काजी फैज ईसा से भी ज्यादा शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश में लगे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला को सुप्रीम कोर्ट की जो मुख्तलिफ कमेटियां बनाई जाती हैं जजेस की, उनसे आउट कर दिया। इनमें से किसी को भी शामिल नहीं किया गया। मजीद क्या क्या इसके डिटेल में मैं आपको बताता हूं। इमरान खान ने मरवत को मुलाकात के लिए बुला लिया और मरवत ने कहा, शेर अफजल मरवत ने, कि अगर इमरान खान मुझे मिलने के बाद पार्टी छोड़ने का कह देते हैं तो पार्टी तो क्या, मैं ये मुल्क भी छोड़कर चला जाऊंगा और फिर कभी भी सियासत नहीं करूंगा। इन तीनों की डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में दिन ब दिन जो तबाही है वो अपने अरूज पर है। इंसाफ, आइन कानून इंसाफ का जो कत्लेआम है वो बढ़ता जा रहा है और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो इस हुकूमत के बरूने मिन्नत है, इन्हीं की 26वीं ऐनी तरमीम के नतीजे में चीफ जस्टिस बने हैं। तो अब वो काजी फैज ईसा से भी ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि वो इसी हुकूमत के मरहूने मिन्नत है, इन्हीं की वजह से तो वो चीफ जस्टिस बने हैं। तो उन्होंने अब क्या किया है, याह्या अफरीदी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 4 जजों को इंतजामी कमेटी के ओहदों से महरूम कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मिनल्ला। ये 4 जज ही थे जिन्होंने अभी रिसेंटली ये कहा कि जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी किया जाए, खत लिखा, और इन्होंने ये भी कहा था कि फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए 26वीं ऐनी तरमीम को कलदम, यानी वो कलदम करार दिया जाता है या नहीं दिया जाता, इसका फैसला फुल कोर्ट करेगी। बहुत सी पिटीशन आ चुकी है। तो अब इन जजेस को साइड लाइन लगाने की तैयारी कर ली गई है, क्योंकि ये चारों जजेस मुक्तदरा और हुकूमत को खटकते हैं। और जस्टिस आमिर फरूक साहब को जो रिसेंटली हाई कोर्ट इस्लामाबाद से आए और वहां पर भी उन्होंने खुलकर इस हुकूमत की गुलामी की और अब उनको वो सुप्रीम कोर्ट में ले आए, तो उसको इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जज के तौर पर मुकर्रर कर दिया गया। और यकीनन ये जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं इस्लामाबाद की, इनके जो तहरीके इंसाफ के 9 मई के केसेस हैं या जो भी उन पर बनाए गए इमरान खान के या दूसरी लीडरशिप के या वर्करों के, या तो वो मिलिट्री कोर्ट में चले हैं या इन्हीं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में चल रहे हैं। तो उनको अब कंट्रोल करने के लिए जस्टिस आमिर फरूक साहब को फौरन इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों का इंतजामी जज मुकर्रर किया गया, ताकि इमरान खान या उनकी लीडरशिप को इस 9 मई के मुकदमात में फंसाया जाए, क्योंकि सबूत तो है नहीं। तो इस तरह के जजेस को बिठाकर वो इन अदालतों को कंट्रोल करना चाहते हैं और अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं। उसके बाद आज जो इमरान खान को एक मर्तबा फिर तनहा करने की कोशिश की गई है और आज इमरान खान के तोशाखाना 2 केस की समाअत थी, जिसको 26 फरवरी तक मौखिर कर दिया गया है, और जो दूसरे केस की कल हफ्ता के दिन समाअत थी उसको 27 फरवरी तक मौखिर कर दिया गया। इमरान खान से मुलाकातें बंद कर दी गई हैं और ये सिस्टम ये चाहता है कि एक मर्तबा फिर
और ये इन्होंने पहले भी देख लिया, वो मर्द मुजाहिद इन ओछे हथकंडों से डरने वाला नहीं है। उसकी बिजली बंद कर दे, उसका खाना बंद कर दे, वर्जिश बंद कर दे, ये आप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन निजाम बार बार उससे भी ज्यादा सख्तियां करने की कोशिश करता है ताकि इमरान खान को तोड़कर हम किसी न किसी तरह उससे डील कर लें, उसको डील पर आमादा कर लें और उससे बात मनवा लें। तो इसके लिए आज इमरान खान के जो अदालतों के अंदर, अडियाला जेल के अंदर ये अदालतें लगी हुई है, उनके केसेस को मुअख्खर कर दिया गया है और इमरान खान से राब्ते बंद कर दिए गए हैं। ये सब कुछ इमरान खान को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। और यकीनन तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर अली खान और सलेमान अकरम राजा, शिबली फराज, उन्होंने ये कहा कि अब अदलिया और जजेस को भी स्टैंड लेना चाहिए। उमर अयूब ने कहा जनरल याहिया ने 16 दिसंबर 1970 को कहा था कि सब ठीक है, और ठीक एक साल बाद 26 दिसंबर 1971 को मुल्क टूट गया था। और ये आज भी बलूचिस्तान में ये सब ठीक है का राग अलाते हैं, लेकिन मेरे मुंह में खाक, बलूचिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे कहते हैं कि हालात ठीक नहीं है। मारक बलोच और दूसरी खवातीन और दूसरी बलोच तंजीमें चीख चीख कर अपने प्यारों का रोना रो रही है। गुमशुदा लोगों का, जबरी गुमशुदा लोगों का रोना रो रही है कि हमें उनकी लाशें तो दे दी जाए। तहरीक इंसाफ वैध पार्टी है जो चारों सूबों में मकबूल है। इमरान खान वैध लीडर है जो कौम को यकजा कर सकते हैं। और यकीनन उमर अयूब ने कहा कि तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर, टिकटॉकर, या सब लोग, पूरी कौम को पता है कि जिस तरह से ये फ्रॉड इलेक्शन करवाए गए हैं, तो वो जब इस इलेक्शन को एक्सपोज करते हैं तो ये फिर उनके ऊपर सख्तियां बढ़ाते हैं, ये चैनल मीडिया के बंद करते हैं। तो आप मीडिया के चैनल या इस तरह से कैसे लोगों को रोक सकते हैं? सच कैसे छुपाया जा सकता है? सलमान अकरम राजा ने कहा कि पत्थर रिपोर्ट ने इलेक्शन को मुकम्मल तौर पर नंगा करके रख दिया है कि 8 फरवरी को किस तरह से धांधली के नए नए तरीके अख्तियार करके लोगों से उनका मैंडेट छीना गया, आवाम से मैंडेट छीना गया। कौन से उनका वो हक राय दे का वोट जो है उनका हक राय दे था, उसे छीन लिया गया। आवाम ने जिनको वोट दिया, रात के अंधेरे में फॉर्म 47 के जरिए उनके नतायज तब्दील कर दिए गए। उमर अयूब साहब ने कहा कि होश के नाखन ले, लोगों को अगवा करना बंद करें। नून लीग की 17 सीटें हैं, हमारा मैंडेट चुराकर जिनको हुकूमत दी गई है, और वो उनकी वजह से अब लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। इस रजीम की वजह से 2 लाख सरमायादार और 20 लाख लोग मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, और 15 से 20 अरब डॉलर का मुल्क को नुकसान हो रहा है, और आप 1-1 अरब डॉलर की भीख मांग रहे हैं। और उमर अयूब साहब ने कहा कि जो कहते हैं महंगाई कम हो गई है, वो मेरे साथ आरे बाजार या पिछावर चले, आपका पोल खुल जाएगा। उसके बाद आज शेर अफजल मरवत ने मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुझे मुलाकात के लिए बुला लिया है, और अगर इमरान खान मुलाकात के दौरान मुझे पार्टी से निकालने का कह देते हैं, पार्टी छोड़ने का कह देते हैं, तो मैं पार्टी भी छोड़ दूंगा, किसी और पार्टी में नहीं जाऊंगा, और मुल्क भी छोड़ दूंगा। ये मैं सबको बरमला कह रहा हूं। और उन्होंने शेर अफजल मरवत ने कहा कि सुलेमान अकरम राजा तो एक मोहरा है, असल शख्स इनके पीछे और है। मुझे सफाई का मौका ही नहीं दिया गया और निकाल दिया गया। मैं खान का सिपाही हूं, मुझे निकालने से पहले सुनना तो चाहिए था, सफाई तो देनी चाहिए, मुझसे सफाई का मौका तो देना चाहिए था। अगर मुझे निकाला जाता है तो फिर किसी भी वक्त किसी को भी पार्टी से निकाला जा सकता है। और उन्होंने कहा कि पार्टी तेजी के साथ कब्जा ग्रुप के हाथ में जा रही है, और मैं उस कब्जा ग्रुप को एक्सपोज करता हूं, और मैं अपनी दिल की बात कहता हूं, मैं किसी के आगे झुकने वाला नहीं हूं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने वाला हूं। इसीलिए ये लोग मुझसे खौफजदा है। और ये उन्होंने कहा कि मैं तो इमरान खान के लिए क्राउड निकालता हूं, मैं क्राउड पुलर हूं, मैं लोगों को साथ निकालने वाला हूं, तो इनका मुझे पार्टी से निकालना मुझे समझ नहीं आती। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मैंने ये भी सुना है कि फवाद चौधरी ने पीठ पीछे मेरे बारे में इमरान खान को पैगाम भेजा है कि शेर अफजल मरवत को ILF की जिम्मेदारी दे दे, ये तहरीक इंसाफ का एक वोकला को मुतहिद कर सकता है। और शेर अफजल मरवत ने कहा कि मैं फवाद चौधरी का शुक्रगुजार हूं और उनका कद मेरे सामने बढ़ गया है, और बाकी मैं इमरान खान के लिए सियासत में आया हूं, इमरान खान के लिए सियासत करूंगा, और अगर इमरान खान मुझे कह दे तो मैं पार्टी छोड़कर चला जाऊंगा, मुल्क भी छोड़ दूंगा, और मैं कोई किसी और पार्टी में नहीं जाऊंगा। अब शेर अफजल मरवा या तहरीक इंसाफ की दूसरी लीडरशिप है, इसको सोचना चाहिए कि बजाय एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने के और एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने के, इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी इस वक्त लड़ने झगड़ने का वक्त नहीं है। अभी
काफी टाइम पड़ा है, तो आपको पहला फोकस इमरान खान को रिहा करने पर लगाना चाहिए। अपनी सारी एनर्जियां वहां पर सर्व करनी चाहिए, बजाय किसी को पार्टी से निकाल दे, कोई सफाइयां देता फिरे, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने से गुरेज करें। और इस वक्त किसी को भी पार्टी से नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पार्टी को सब लोगों की जरूरत है। और शेर अफजल मरवा जैसे लोग भी पार्टी का असासा है, उनसे बेशक कुछ गलतियां हो सकती है, लेकिन उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ कुर्बान भी किया है, बहुत कुर्बानियां भी दी है, बहुत जुल्म सितम भी बर्दाश्त किए हैं। वो जिस तरह से इलेक्शन से पहले उसने कैंपेन की थी और उसको लाहौर में गिरफ्तार किया गया, या बाकी जगहों पर जब उसको पकड़ा जाता था और उसके आगे रुकावटें खड़ी की जाती थी, तो वो झगड़ता था इमरान खान के लिए, और वर्कर उसकी कदर करते हैं। और इस तरह पार्टी की लीडरशिप को चाहिए कि बजाय एक दूसरे के साथ झगड़ने के, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर चले, आपस की नाराजगियां दूर करें और फोकस इमरान खान की रिहाई पर करें। अल्लाह हाफिज।